वक्त की रफ्तार। विजय, तुम अपने परेशानियों को लाख छुपाए रखो, लेकिन बेटे मैं तेरी माँ हूं, तेरी आंखें पढ़ लेती हूँ बेटे। योगेश के साथ कुछ अनबन होगी क्या? नहीं बा। तो फिर क्या बात है, कुछ तो बता। शायद उम्र अपना असर दिखा रही है। शरीर से तो थक ही चुका हूं, कभी कभी लगता है कि मन से भी थकने लगा हूं। अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मानसी, योगेश जवान है, उसकी सोच ताजा है और मैं उसका विरोध कर रहा हूं। मैं उसका विरोध नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेंबर्स के सामने जो हमारे बीच है वो जाहिर हो। मैं उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहता था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। विजय, ये तो सदियों से चली आ रही दुनिया की रीति है। 2 पीढ़ियों में संघर्ष किस जमाने में नहीं था। एक तरफ वो जवान है, उसकी सोच ताजा है और आने वाले कल की नई राहें वो तैयार कर रहा है, और दूसरी तरफ तुम हो जिसकी सोच में गहराई है और जिंदगी के अनुभव ने उसे सोचने की गहराई दी है। ना वो गलत है और ना तुम गलत हो। ये संघर्ष तो हमेशा से चलता आया है और चलता रहेगा। हाँ, लेकिन बा, दुनिया में हमेशा यही होता आया है कि पुराने चले गए और नए लोगों ने अपने तरीके से दुनिया को बनाया। और जिस संघर्ष की तुम बात कर रही हो ना, मुझे वो संघर्ष नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। अब मैं और लड़ना नहीं चाहता। पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आपके अनुभवों का उजाला नहीं रहा तो हम लोग अंधेरों में कहां भटकते फिरेंगे? आपके अनुभव, जिंदगी को देखने का नजरिया और नई पीढ़ी का जोश, ये दोनों जब मिलेंगे तभी तो कुछ अच्छा काम हो सकता है। अगर आप भी उदास हो गए तो हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मानसी, योगेश और मैं एक दूसरे को बहुत दुख देख चुके हैं। वो अपना अभिमान नहीं छोड़ना चाहता, ना सही मैं ही पीछे हट जाता हूं। ये लड़ाई नहीं बेटे, ये रिश्ता है। पुरानी बातों को भुलाकर छोटों को माफ करने से ये रिश्ता संभाला जा सकता है। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? इन्हीं रिश्तों की अच्छाई और बुराई ना। बेहतर यही है अच्छाई लेकर जाएं। मेरी तो इस धरती से सिर्फ एक ही मांग रह गई है। जब मेरी आंखें बंद हों तो मेरे सारे बच्चे मेरे आसपास हों और किसी के मन में इतनी भी कड़वाहट ना हो। बस। जो सपने, जो आशाएं मैं इस घर में लेकर आई थी दुल्हन बनकर, उनकी सार्थकता मैं अपने साथ लेकर जाऊं। बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बाप प्लीज, आप ऐसी बातें मत करिए। अरे, कुछ बुरा तो नहीं कहा मैंने, बस एक छोटी सी मांग की है। मेरे बुला रहे ना बच्चों को। देख,
इस घर को एक करने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है इन पूरी आंखों को। योगेश और निकिता को मैं मना लूंगी, विलास को मैं समझा लूंगी, और अगर योगेश से तलाक की बात करने में तुझे कुछ तकलीफ है तो मैं बात कर लूंगी। अब और कुछ मत कहना। मैं कैसे चुप रहूं बा? एक गलती तो आप कर ही चुकी हैं। अगर सही वक्त पर आपने धर्म की जिद नहीं छोड़ी होती तो जूली का श्राप इस घर को नहीं लगता। अब फिर आप एक जिद पकड़कर बैठ गई हैं। जूली के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं 7 जन्म तक प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं, मगर इसके बारे में कुछ और मत कहना। लेकिन बा, तुझे मेरी कसम। विजय, योगेश से कहो मैंने उसे बुलाया है। ठीक है, मैं उसे मैसेज दे दूंगा। तेरे हाथ में भगवान, मैं तेरे शरण में आई हूं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। तू ही समझा मुझे, ये कहां का न्याय है? कौन सा रिवाज है ये जहां एक औरत से उसका सिंदूर मांगा जाता है? क्या तू उस औरत के दर्द को महसूस नहीं कर सकता? अगर तेरा कहीं भी कोई अस्तित्व है तो आज वो सब होने से रोक ले जिसे मैं पाप समझती हूं। तलाक? ये आपने क्या कह दिया बा? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? बेटे, मैंने यूं ही तो नहीं कह दिया होगा। इस कहने के पीछे कई रातों की सोच है बेटे। उसी सोच की तो मैं बात कर रहा हूं बा। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? बेटा, इंसान कब सोचता है? जब उसके दिमाग में ख्याल आते हैं। ख्याल क्यों आते हैं? जब इंसान बेचैन हो जाता है। और इंसान बेचैन क्यों होता है? क्योंकि उसका दिल घबराता है। बेटा, मेरा भी दिल बहुत घबरा रहा था। जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। और बेटा, मैं उसे रोक नहीं पाई। हाँ, रोक नहीं पाई मैं। ये आप कह रही हैं? मेरे साथ हुआ, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। इस मैं में समस्या की जड़ है बेटे। हम समाज में रहते हैं और ये समाज मैं से नहीं, हम सबसे बनता है। मैं ऐसे समाज को नहीं मानता बा। समाज को नहीं मानते? अरे झूठ बोल रहे हो तुम। अगर समाज को नहीं मानते तो ये दाना पानी कहां से पाते हो तुम? समाज को नहीं मानते तो क्या किसी गुफा, किसी जंगल में रहते हो तुम? अरे किसी समाज की धूप छांव से तो जिंदा हो तुम। बाप, इतनी अकड़ अच्छी नहीं बेटे, अच्छी नहीं।
अपने ही जूते इंसान को झुका देते हैं, वरना तो जूते ही ना पहन पाता। मैं तुझे झुकने के लिए नहीं कह रही, ना ही मैं तुझे बूढ़ी भावनाओं का वास्ता दे रही हूं बेटे। मैं तो तुझे उस बुनियाद की याद दिला रही हूं जिस बुनियाद पर हमारे पुरखों ने इस खानदान की नई पीढ़ी रखी है। उस बुनियाद को बचा ले, ये घर बिखर रहा है। मट्टी अभी गीली है, जुड़ सकती है। अगर आज तूने इस मट्टी को ना जोड़ा ना, तो आने वाली सदियां तुझ पर उंगली उठाएंगी और आने वाले वंश वारिस तुझे दोषी ठहराएंगे। मां, अगर मैंने आपकी बात मान ली ना, तो आने वाला वंश का वारिस मुझे नहीं आपको दोषी ठहराएगा, और आप इस उम्र में उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या आप चाहती हैं कि आने वाला वंश का वारिस इस उलझन में रहे कि उसका पिता कौन? तुम कहने का चाहते हो? साफ साफ बात करो। अरे क्या कह रहा है तू? जानता है? मां, आप मुझसे वो मत करवाइए जो आप मुझसे कह रही हैं। क्योंकि इस वंश के वारिस ने इस खानदान के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। हाँ बा, निकिता मां बनने वाली है। और आप उसे तलाक देने की बात कर रही हैं? विजय, इसमें वो सब लिखा है जो तुम जानना चाहते थे। जीवन को जटिल और होने को अटल समझकर जो कुछ करना, वो सूझबूझ के करना। विजय, इस पत्र में जो बातें लिखी हैं वो व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे अलावा और किसी को इन बातों का पता चल गया तो तुम्हारे इस भवन पर वक्त की ऐसी आश पड़ेगी कि सालों साल बुझाए न बुझेगी। ओम चंडिकाय नमः। चंडिकाय नमः। ओम चंडिकाय नमः। ओम चंडिकाय नमः।
ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हेलो 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 ये मैंने क्या कह दिया, ये मैंने क्या कह दिया, ये मैं कैसे चुकाऊंगी? मुझसे भूल होगी प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैं पावन हूँ, अभागिन हूँ। मानसी सच कह रही थी, जिस बात को वो समझ गई वो बात मैं क्यों नहीं समझ पाई? क्या हो गया था मुझे? जिस वारिस के लिए मैं तड़पती रही, वो वारिस इस घर में आ रहा है। निकिता मां बनने वाली है, वो मुझे वारिस दे रही है, और मैंने उससे क्या मांग लिया? क्या मांग लिया प्रभु? मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्रभु। मैंने उससे तलाक मांगा, तलाक। तलाक? ये मैंने क्या सुन लिया योगेश? निकिता, योगेश प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। निकिता तुम। योगेश प्लीज अकेला रहने दो मुझे। निकिता कैसे अकेला रहने दूं तुम्हें मैं? तुम्हें खुद इस तरह अपने आप में घुट के कैसे जीने दूं मैं? मुझसे बात करो निकिता, मुझे भी तुम्हारे सहारे की जरूरत है इस वक्त। आपने ये बात सुन कैसे ली योगेश? बोलिए। निकिता, मैंने इस बात को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि सहा भी है। घर के बड़े बुजुर्ग जिनके पैरों पर माथा टेक कर हम सुहागने जन्म जन्म सुहागन बने रहने का आशीर्वाद लेते हैं, आज वही बुजुर्ग मेरी सिंदूर की जुदाई की मांग कर रहे हैं, तलाक मांगते हैं, तलाक मांगते हैं मुझसे। निकिता, उन्होंने कहा ही है ना, हमने मान तो नहीं लिया। कोई ये बात कह कैसे सकता है और कोई ये सुन कैसे सकता है? हे भगवान, ये बात सुनने से पहले मेरे कानों में तपते लोहे का रस क्यों नहीं गिर पड़ा? निकिता। योगेश,
जो अभागे होते हैं वो अपना दुर्भाग्य अपने जन्म से ही लेकर आते हैं, और मैं उनमें से एक हूं। पता नहीं मेरी तकदीर में और क्या क्या लिखा है।